आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं राजनीति में, अखबारों में, टीवी पर मेरे बारे में बहुत कुछ आ रहा है। मैं बस आपको स्पष्ट करना चाहता था, आपसे बात करना चाहता था। भारतीय जनता पार्टी में 25 अगस्त 2020 को दिल्ली में यहां आकर शामिल हुआ। तमिलनाडु में तमिलनाडु के लोगों के लिए 6 साल तक काम करने का एक बड़ा अवसर, एक बड़ा सौभाग्य मुझे मिला, ऐसा मैं मानता हूं। आज जिस जगह पर मैं शामिल हुआ था उसी जगह पर सम्मान, शालीनता और प्यार के साथ मेरा रास्ता अलग है। मुझे एक अलग रास्ते पर यात्रा करनी है। लक्ष्य और भी बड़े हैं, बहुत से लोगों को जोड़कर काम करना है। एक नई राजनीति, बुनियादी ढांचे को बदलने वाली राजनीति बनाने के विचार के साथ आज मैं बहुत ही शालीनता से कहकर उसी आंदोलन से बाहर आ रहा हूं। इसे आप तमिल संस्कृति भी मान सकते हैं। बाहर जाते समय भी सम्मान पूर्वक कहकर जाना ही हमारी संस्कृति है। यही मेरे लिए भी आदर्श रहा है। आज से हमारा एक नया रास्ता है, एक नया आंदोलन, एक नया राजनीतिक आंदोलन। बुनियाद से एक नए आयाम और दृष्टिकोण के साथ देखने के तरीके से ही हमें अपना आंदोलन शुरू करना चाहिए। मेरी बड़ी इच्छा है कि आप सभी मिलकर इसे शुरू करें। उससे पहले मुझे कुछ बातें कहनी है। मेरा राजनीतिक रास्ता बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। यह कोई आसान रास्ता नहीं था। एक गांव में पैदा होकर, एक साधारण परिवार से, एक किसान परिवार से आकर एक आम आदमी का राजनीति में आना, हमारे यहां हम खुद को दूर कर लेते हैं, हम नहीं आते। वैसे ही मेरा रास्ता भी 2009 में कैप्टन विजयकांत की पार्टी डीएमडीके में, जब मैं आईआईएम लखनऊ में पढ़ रहा था, तब 3 महीने के इंटर्नशिप के रूप में शुरू हुआ। उसके बाद 10 साल बाद भारतीय जनता पार्टी में शुरुआत की और 6 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा। आज विशिष्ट रूप से हमें अपने आंदोलन को लोगों के सामने रखना है। मैं इसे आपके सामने रख रहा हूं। 25 साल की उम्र में मुझे विजयकांत जी के साथ वो इंटर्नशिप करने का एक बड़ा सौभाग्य मिला था। राजनीति क्या है ये जाने बिना क्या तमिलनाडु में एक नई राजनीति लाई जा सकती है, ये सोचने का वो समय था। आज उम्र 42 साल है। लगभग 17 साल से संघर्ष कर रहा हूं। क्या एक नया रास्ता बनाया जा सकता है? क्या एक बेहतर समाज के लिए बेहतर राजनीति लाई जा सकती है? उसी समय बहुत सी अटकलें थीं। बहुत से लोग बहुत कुछ कह रहे थे। इसलिए इसी दिल्ली में जब मैं 24 अगस्त 2020 को बीजेपी में शामिल होने आ रहा था, तब सुपरस्टार रजनीकांत जी ने मुझे फोन किया था। मेरे और उनके बीच की दोस्ती लगभग मेरे पद से हटने के बाद की दोस्ती है। मैं उनसे बहुत बातें करता था। उनकी राजनीतिक राह कैसी होनी चाहिए, इस सब पर बात की है। तब सुपरस्टार जी ने मुझसे दिल्ली से वापस आने और उनके आंदोलन में शामिल होने का अनुरोध 24 अगस्त को बीजेपी में शामिल होने से एक दिन पहले किया था। तब मेरे सामने केवल 3 ही बातें थीं। तमिलनाडु के लिए क्या अच्छा है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुपरस्टार का राजनीति में आना ही तमिलनाडु के लिए अच्छा है। सुपरस्टार के लिए क्या अच्छा है? उनका राजनीति में ना आना ही उनके लिए अच्छा है। कोविड के समय में उन्हें अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उन्हें स्वस्थ और खुश रहना चाहिए। अन्नामलाई के लिए क्या अच्छा है? मैंने संतोष जी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का वादा किया था। एक वादा किया था। मैं इस बात पर स्पष्ट था कि मुझे उसे नहीं तोड़ना चाहिए। जब यहां 3 संघर्ष थे, तो पार्टी में शामिल होने से एक दिन पहले ही पूरा संघर्ष था। उसी दिन रजनीकांत जी के उस फोन कॉल को मैंने पहली बार मना किया और कहा, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं आ पाऊंगा। अगले दिन मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। उसके बाद मैंने सुपरस्टार जी से मिलकर माफी मांगी। उन्होंने भी बड़प्पन दिखाते हुए अपनी राजनीतिक राह आगे तय की। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं ताकि आज कुछ अटकलों पर विराम लगाया जा सके। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। आज भी मैं सुपरस्टार जी का बहुत सम्मान और आदर करने वाला इंसान हूं। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इन 6 वर्षों में मैंने कभी किसी बात से समझौता नहीं किया। तमिलनाडु की पहचान से समझौता नहीं किया, मिट्टी से समझौता नहीं किया, सांस्कृतिक विरासत से समझौता नहीं किया, हमने अपने पानी से समझौता नहीं किया। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, खासकर जब मैं भारत के इस हिस्से में आता हूं तो पूछते हैं, अन्नामलाई आप तमिल हैं या भारतीय? ये मेरे लिए एक बड़ा द्वंद्व पैदा करने वाली बात है। क्या आप तमिल हैं, क्या आप भारतीय हैं? तमिलनाडु में मेरे माता पिता, मेरी माँ तो तमिलनाडु से बाहर कभी गई ही नहीं है। वो केवल तमिलनाडु में ही रही हैं। मेरी पूरी विरासत वहीं है। पिताजी बचपन में एक बार तमिलनाडु से बाहर जाकर आए थे। वहीं सालों साल रहकर खेती करने वाला परिवार है। मुझे पहला मौका मिला तमिलनाडु से बाहर आकर लखनऊ में पढ़ने का, उसके बाद दिल्ली में रहने का, हैदराबाद में 2 साल की ट्रेनिंग का, उसके बाद कर्नाटक में 8-9 साल तक आईपीएस अधिकारी के रूप में काम करने का। मैंने लगभग पूरे भारत का दौरा उन 10-15 वर्षों में किया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं एक गर्वित भारतीय हूं। मैं हर किसी से कहता हूं कि मेरी पहचान एक पारंपरिक तमिल की है। यह द्वंद्व कुछ लोगों के लिए एक शाश्वत द्वंद्व बन गया। तमिलनाडु की राजनीति में भी अगर आपको एक गर्वित तमिल होना है तो आपको यह कहने की जरूरत नहीं है कि आप एक भारतीय हैं। ऐसा मानने वाली कई पार्टियां यहां हैं। मैं मैं हमेशा हमेशा कहता यही कहता रहा हूं,
भारतीय की पहचान के साथ एक गर्वित तमिल के रूप में ही मैं हर जगह रहता हूँ। इस आंदोलन में भी हमें ऐसा ही होना चाहिए। हम जो आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं उसमें मुझे आपके साथ यात्रा करनी है। तमिलनाडु की किसी भी समस्या को आगे रखकर बिना किसी समझौते के हमें तमिलनाडु के विकास को आगे बढ़ाना है। कितनी ही समस्याएं थीं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद सभी नेताओं का पूरा सहयोग मिला, फिर भी अकेले जाना था। स्थानीय चुनाव में अकेले जाना था। भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु की पहचान के साथ होना चाहिए। तमिलनाडु की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए उस दिन अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बहुत से लोगों से बात की कि हमें स्थानीय चुनाव में अकेले जाना चाहिए। वैसे ही लोकसभा में भी अकेले जाना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मेरा किसी दूसरी पार्टी से कोई विवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर तमिल पहचान के साथ मैदान में होगी तभी वह तमिलों के हितों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी के रूप में भारतीय पहचान के साथ रह सकती है। यही एकमात्र विश्वास था। चाहे टंगस्टन की समस्या हो, उस पर शोर मचाए बिना हमने धैर्यपूर्वक हर जगह जाकर अपनी पार्टी के माध्यम से उसे ठीक किया। चाहे मीथेन हाइड्रोकार्बन परियोजना हो, कोयला खदान परियोजना हो, कुछ भी हो, यहां तक कि मेकेदातु बांध पर भी। आज कर्नाटक में डीके शिव कुमार जी जो कह रहे हैं, उस दिन जब उन्होंने कहा था कि हम बांध बनाकर ही दम लेंगे, तब तमिलनाडु की भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में सत्ता में रही हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी का उस दिन विरोध करके हमने तंजौर में भूख हड़ताल की थी। हमने कभी किसी अधिकार से समझौता नहीं किया। वहीं दूसरी ओर जहां तक उस द्वंद्व का सवाल है, पार्टी के लिए चिल्लाने और शोर मचाने की जरूरत नहीं है। धैर्यपूर्वक सौहार्दपूर्ण ढंग से बात करके अपने अधिकारों से समझौता किए बिना काम किया जा सकता है। यह मैंने मुझे मिली जिम्मेदारियों में हर दिन आपको दिखाया है। इसलिए आज मैं मोदी जी का बहुत सम्मान करने वाला इंसान हूं, देश के प्रधानमंत्री जो देश की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जब एक स्तर आता है, जब ये छोटी छोटी समस्याएं जुड़ती जाती हैं, तो हमें लगातार उनके लिए समस्या नहीं बने रहना चाहिए। एक एक समस्या को लेकर जाना और कहना कि देखो ये समस्या है, देखो वो समस्या है, देखो वो समस्या है, हम एक सीमा तक ही कह सकते हैं। इसीलिए मैंने धैर्यपूर्वक भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं से मिलकर बहुत शांति से बात की। ये बातचीत आज या 3 दिनों से नहीं चल रही है। मैं लगभग 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये कह रहा हूं। 18 महीनों से मेरे जो मतभेद हैं उन्हें मैंने बहुत धैर्यपूर्वक बाहर बिना किसी शोर शराबे के बहुत शांति से 18 महीनों से हर जगह कहता आ रहा हूं। 4 दिसंबर को मैंने भारतीय जनता पार्टी से कहा था मैं पार्टी से बाहर जाने वाला हूं। मैं आज ही आपको तैयार करना चाहता हूं। इसलिए आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि कल मैं अचानक कोई फैसला ले रहा हूं। 4 दिसंबर 2024 को मैंने भारतीय जनता पार्टी से कहा है। उन्होंने कहा था कि चुनाव का काम पूरा करके जाना चाहिए। इस पार्टी के एक वफादार कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने कहा है चुनाव का काम पूरा करके मई के अंत तक अपना काम करके ही बाहर आना चाहिए। आगे हम क्या करने वाले हैं? आगे हमने इस सब पर बात कर ली है। हमने पुरानी बातें कर ली हैं, जो था उस पर बात कर ली है। आगे क्या? खुशी और प्यार के साथ हम तमिलनाडु में एक राजनीतिक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। यह राजनीतिक आंदोलन है या पार्टी नहीं है, ऐसा पूछने की किसी को जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से तमिलनाडु में होने वाले अगले आम चुनाव में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। बहुत से नेताओं को तैयार करना होगा, बहुत से कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को तैयार करना होगा, उत्साह के साथ तैयार करना होगा। हमें उनके लिए वो कौशल विकसित करना होगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा। हम इसे एक आंदोलन के रूप में शुरू करके बहुत से लोगों को अंदर लाएंगे, उन्हें कुछ जगहों पर राजनीति सिखाएंगे, हर वर्ग के लोगों को अंदर लाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मैं सबसे पहले आशीर्वाद लेने किसके पास गया था? हाल ही में दिवंगत हुए नल्लकन्नू जी के पास ही। आज हमें मिट्टी से जुड़ी राजनीति को आगे बढ़ाना है, अच्छे लोगों के सिद्धांतों को अंदर लाना है। हमें सभी लोगों को शामिल करने वाली राजनीति को आगे बढ़ाना है। तकनीकी विशेषज्ञों को बड़ी संख्या में हमारे साथ आना चाहिए। बड़ी संख्या में तकनीकी विशेषज्ञों को हमारे साथ आना चाहिए। आज हम अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, वहां जाकर हमें कितना गर्व होता है। एक बहुत बड़ी कंपनी एनवीडिया को ले लीजिए, माइक्रॉन को ले लीजिए, सैमसंग को ले लीजिए, इंटेल को ले लीजिए। वहां के इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, अल्फाबेट को देखते हैं तो उपाध्यक्ष के रूप में एक तमिल वहां बैठा है। भारतीय की पहचान के साथ वहां एक तमिल बैठा है। मेरा सपना आप में से कई लोगों की तरह है कि वे सब वापस यहां आएं और राजनीति में किसी न किसी तरह से योगदान दें। हमारा आंदोलन और आने वाले समय में हम जो पार्टी शुरू करने जा रहे हैं वो इसमें मददगार होनी चाहिए। हमें उस सारी प्रतिभा को निखार कर लाना है। तमिलनाडु के विकास के लिए हमें सभी का उपयोग करना चाहिए। इसमें कहीं भी मैं बड़ा हूं तुम बड़े हो होने के बजाय जब एक विकसित भारत दुनिया में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर आकर बैठेगा तो तमिलनाडु को अग्रणी राज्य के रूप में लाकर खड़ा करने की जिम्मेदारी हमारी है। इसके लिए हमें अपनी राजनीतिक व्याकरण, राजनीतिक भाषा सब कुछ बदलना होगा। हम जो बात करते हैं। आगे एक और सवाल पूछ रहे हैं, जैसे जैसे कमेंट आ रहे हैं मैं बोलना शुरू करता हूं। अगर आप पूछें कि क्या आज तमिलनाडु में एक राजनीतिक पार्टी की जरूरत है, तो निश्चित रूप से है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कारण यह है कि अगर हम किसी दुकान पर जाकर एक टूथपेस्ट, चावल या दाल भी खरीदते हैं
तो मेरी माँ 10 दुकानों पर जाकर कीमत देखती हैं, गुणवत्ता देखती हैं, चीज को देखती हैं, इतनी बार देखकर ही खरीदती हैं क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर जाने वाली चीज है। लेकिन राजनीतिक पार्टी आज भले ही कितनी भी पार्टियां हों, मेरा विश्वास है, हमारा विश्वास है कि आने वाले समय में जब हमारा राजनीतिक आंदोलन पार्टी में बदलेगा तो लोग उस गुणवत्ता को परखेंगे। नेता कैसे हैं? हम सभी आम आदमी राजनेता हैं। लोग हमें पड़ोसी की तरह ही देखने वाले हैं। हम में से कोई भी उन सब बातों के लिए राजनीति राजनीति के ना केंद्रित राजनीति से बाहर नहीं रहने वाले, केंद्रित राजनीति वाले। लेकिन क्या हमें अपना जन्मदिन मनाने के लिए 10 लोगों की जरूरत है? इसीलिए हमने अपने जन्मदिन पर कुछ नहीं किया। मेरा जन्मदिन आपके जन्मदिन की तरह ही एक दिन है। मैं राजनीति में आने के कारण कुछ लोग पोस्टर चिपकाते हैं, उस संस्कृति को बहने के कारण कुछ लोग पोस्टर चिपकाते हैं। उस संस्कृति को भी तोड़ने के लिए ही कल हमने कुछ नहीं बोला, आज हम बात कर रहे हैं। हमें इस व्यक्ति केंद्रित राजनीति से बाहर आना होगा, एक आम आदमी की राजनीति को आगे बढ़ाना होगा, बिना किसी समझौते के सिद्धांतों वाली पार्टी के रूप में इसे आगे आना होगा। हमें इतने योग्य नेता तैयार करने होंगे। अगर आप पूछें कि क्या एक मुख्यमंत्री तमिलनाडु को बदल सकता, तो निश्चित रूप से नहीं बदल सकता। क्या मुख्यमंत्री के 35 कैबिनेट मंत्रियों को बदला जा सकता है? तो निश्चित रूप से नहीं बदला जा सकता। क्या 234 विधायकों को बदला जा सकता है? तो नहीं बदला जा सकता। क्या 39 सांसदों को बदला जा सकता है? तो नहीं बदला जा सकता। उनके साथ स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में रहने वाले लगभग 30,000 से अधिक प्रतिनिधि, पंचायत अध्यक्ष से लेकर एक पार्षद, एक नगर निगम पार्षद से लेकर मेयर तक, हमारा उद्देश्य हर जगह स्वच्छ राजनीति लाना है, हर जगह स्वच्छ शासन लाना है, हर जगह ईमानदार, कुशल, सक्षम और काम पूरा करने की क्षमता रखने वाले नेताओं को वहां लाकर बिठाना है। वहीं दूसरी ओर राजनीति केवल एक परिवार के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि लगातार केवल हम ही रहेंगे। जब हमारा आंदोलन पार्टी में बदलेगा तो आप सभी से बात करके हमें कार्यकाल की सीमा तय करनी होगी। अगर हम एक अलग पार्टी हैं तो हमें सभी को मौका देना चाहिए। 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में तमिलनाडु में हम लगभग 8 में बदलेगा तो आप सभी से बात करके हमें कार्यकाल की सीमा तय करनी होगी। अगर हम एक अलग पार्टी हैं तो हमें सभी को मौका देना चाहिए। 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में तमिलनाडु में हम लगभग 8 करोड़ लोग हैं। जब 5.5 करोड़ से अधिक मतदाता हैं तो सभी को राजनीति में मौका देना चाहिए। कार्यकाल की सीमा तय करनी चाहिए कि कोई कितनी बार विधायक रह सकता है, कितनी बार सांसद रह सकता है। यह सभी पर लागू होगा, मुझ पर भी। स्थायी नेता, स्थायी विधायक, स्थायी मंत्री, स्थायी सांसद, हम इसे तोड़ने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह मुझसे शुरू होकर इस आंदोलन में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति के रूप में, मुझे एक साधारण इंसान के रूप में स्वीकार करने वाले एक आम आदमी, मुझसे शुरू होकर सभी पर लागू होगा। इसे हम इस आंदोलन के पार्टी बनने के पहले दिन ही कहने जा रहे हैं। हाँ, किसी के लिए भी कोई कुर्सी स्थायी नहीं है, हम इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। नए लोगों को आना चाहिए, आते रहना चाहिए, आते रहना चाहिए। इसे पानी की तरह बहना चाहिए। नए विचार आने चाहिए और वो धारा चलती रहनी चाहिए। हमारे बाद भी यह आंदोलन खड़ा रहना चाहिए। यह आंदोलन हमारे बाद भी खड़ा रहना चाहिए, नाम से नहीं बल्कि उद्देश्य और उत्कृष्टता की खोज में। यह सब अन्नामलाई नाम के लिए नहीं है, इसीलिए हमने बहुत सोच समझकर इसे शुरू किया है। www.wetheleader.org नाम का संगठन पहले ही 2020 में हम सब ने मिलकर शुरू किया था। मेरे बोलने के तुरंत बाद वो लिंक आपके लिए लाइव हो जाएगा। wetheleader.org पर आप खुद को आज एक राजनीतिक आंदोलन में स्वयं सेवक के रूप में जोड़ सकते हैं। हम सब मिलकर बात करेंगे। इसीलिए आज कोयम्बटूर में एक और घोषणा भी करनी है। हम सभी को सीधे राजनीति में कैसे लाने जा रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर कोयम्बटूर में वी द लीडर्स के तहत हम राजनीति में नैतिकता के लिए एक केंद्र शुरू कर रहे हैं। और जो भी आएंगे वे सब यहाँ प्रशिक्षित होकर ही बाहर जाएंगे। वे स्थानीय चुनाव में खड़े हो रहे हैं, वे प्रशिक्षित होंगे, आएंगे और स्थानीय निकाय चुनाव में खड़े होंगे। वे विधानसभा चुनाव में खड़े हो रहे हैं, वे प्रशिक्षित होंगे, वे आएंगे और चुनाव में खड़े होंगे। वे कहीं भी खड़े हों, हम उन्हें एक प्रक्रिया के तहत प्रशिक्षित करेंगे, उन्हें आकार देंगे। एक समुदाय की जरूरतों को समझने वाले और राजनीति करने वाले लोगों के रूप में हम उन्हें आगे लाएंगे। हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। सत्तारूढ़ दल है, कई विपक्षी दल हैं, सभी रहें, खुश रहें, अपने अपने सिद्धांत बताएं। हमारा सिद्धांत भी आने वाले समय में हम सब मिलकर अपना सिद्धांत बताने जा रहे हैं। आज मैंने आपके सामने एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम क्यों लिया, इसका कारण यह है कि मैंने उन्हें एक छात्र के रूप में देखा है, एक आईपीएस अधिकारी के रूप में देखा है, सवाल पूछे हैं, उन्हें लाइव बोलते हुए सुना है। उनके बताए सारे सिद्धांत आज हमें जितने पहले कभी नहीं लगे उतने आज सही लगते हैं। उन्होंने बहुत पहले कहा था, विजन 2020 कब कहा था? 2000 में। हमने 2020 की बात 2000 में कही थी, हमने उस लक्ष्य को ही बदल दिया। इतना ही नहीं, उस दिन उन्होंने कहा था कि ग्रामीण इलाकों से किसी को शहर नहीं जाना चाहिए, तो पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में उतनी सुविधाएं लानी चाहिए। वो सब आज किसी और पर लागू हो या ना हो, हमारे समाज पर लागू होता है। इतनी बातें बताने वाले एपीजे अब्दुल कलाम जी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
उनके विचार हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में, एक गर्वित तमिल के रूप में जीने वाले एक अद्भुत व्यक्ति, हमारे बहुत से नेता हैं, उन सभी के सिद्धांतों की जरूरत है। एक विचारधारा को देखें तो उसका उत्थान और पतन होता है। कोई भी विचारधारा स्थायी नहीं है। जैसे मैंने कम्युनिज्म को अपनाया हो, 100 साल पहले वो विचारधारा कैसी थी? दक्षिणपंथी आंदोलन, वामपंथी आंदोलन, मध्यमार्गी आंदोलन, उदारवादी आंदोलन, जब हम एक एक राजनीतिक इतिहास को देखते हैं तो अगर उस विचारधारा ने खुद को नहीं बदला, अगर उसने अगली पीढ़ी के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं दी, तो वो चाहे कोई भी विचारधारा हो, उसका नष्ट होना ही की मांग है। ये हम देख रहे हैं। इसलिए हमें उससे आगे खड़ा होना होगा। हमारा आंदोलन उन सबसे आगे लोगों के बीच खड़ा होना चाहिए। हमें इतने लोगों को साथ लेकर चलना होगा। ये एक बड़ा जोखिम है, ये कोई साधारण काम नहीं है। हम सभी मध्यम वर्ग के हैं, आम लोग हैं, हमारी कोई बड़ी पृष्ठभूमि नहीं है। व्यापार, हम उसमें से बहुत बड़े होकर नहीं आए हैं। हमें इतने लोगों को साथ लेकर चलना होगा। ये एक बड़ा जोखिम है, ये कोई साधारण काम नहीं है। हम आम लोग हैं, हम पड़े है, वो व्यापार है, हम वो बुराई में कहें हम इतने मारे कि हम मोटर बड़ों कमी पूरा अपनों घनी है सारथी वो सहामियों के मुंह को एकदम आगे बढ़कर ही अब तो हूँ मतलब मुतोने वाला है हमारी जो लोग वार करना चाहते हैं ಈಗ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬರಲಿ ಬದ್ದು करदा मोई बड़े देना थे कोई आओ राशि चिपाड़ी सुस पिलेंगे हम जी के वजह से ना पर बचते हैं हम सब की भीड़ बाजी आओ पॉड्स पर और राशि नहीं कोई खुद सुना कित करना है। इसलिए जो लोग मेरे साथ आना चाहते हैं उनसे ये कह होने उस नहीं तो क्या सांजे वाले तो बदलाव आंदोलन हद ना रानी फर्जी ना लाभ तो ना मैं तेरी माजन कर रहा हूं नाम ना थोड़े को तन्यानी की बड़ा बात है कि उम्र ना कर ये सर लोग संग बदू से ना हत्ते और तुरंत तना पेड़ है गंजो इस सारा प्रेसिंग से न्यू डाल अफदानल करा जे इसके बहाली में आवर बाबू को मीखे से जवान डोंजो की थोड़ा मत कहूं कोई बदलने गए को अंजा समय चाहे के उधर ये बैरिड कोटा में कम नहीं है सेंध दुगुरे से पच्ची खाम दिदो पर हम जब हम जरा साथियों पर हम सभी होने पड़ी क्रम्स के पोटन तो उसे के नाम उस पर हमारे पैसे मुर्क में गुतर खथैली पे सला वडा ना कमी में है पुटिनाडु 907 के ब्रिंडर्स वाले वन आसत बोर्ड है शीट चलेंगे तो तालफ के अतरवा बिगार क्यू करू भी नहीं रहे तो स्टाली जा पस्ते दिल बिगे मेरे स्कारे हम तीन मुड़े से प्रादि बॉबलिक्स बहुत कहते हैं कुछ बहुत ही हम 18 पे काम तक कन्ने बहुत हिम्मत को कोटमा सर्गे जोड़ी दानी ये बुल्ले भोट गई क्या पेलिस पुल दे अपने आप पर फिर जब अबे लेसन चेंज कर लूंगा खीन ने मुड़ी वहीं दे हरी जे जंटले यहीं एक बार रात में क्यों मिट के पार्टी जाम के वाली दिस मत तो खरा सी बागोद दी आंदोलन के गेमिंग आप दोस्त करते हैं साइंशिया हॉर्बलन ऐसे कि हमारे क्यों आप कट की वाला ये सब फैमिली क्लिक वेजन डाउन कर और हमें की दिमाग में आवाज है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि हम बदलेंगे तो बदलाव अपने आप होगा। इसलिए हमारे इस आंदोलन का सिद्धांत ही है बदलेंगे बदलेंगे। बदलाव लाने के लिए खुद भी बदलें। हम ये दोनों काम करेंगे। किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। वहीं दूसरी ओर हमारे सोशल मीडिया पर जो लोग हैं उन्हें मैं योद्धा नहीं कहूंगा। मेरे लिए आप बदलाव के वाहक हैं, आप बदलाव लाने वाले लोग हैं। युद्ध के मैदान में लड़ना हमारा काम नहीं है, बदलाव लाना हमारा काम है। जब हम बीते हुए रास्ते को पीछे मुड़कर देखते हैं तो थोड़ी खुशी के साथ और साथ ही जिन लोगों ने हाथ पकड़कर यहां तक पहुंचाया उनके प्रति आभार के साथ हमारा आगे का रास्ता भले ही अब तक के रास्ते से थोड़ा अलग हो, लेकिन अपने अनुभव के साथ हमें किसी को कोसने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर हम बहुत जिम्मेदार रहेंगे। तमिलनाडु में आज जो समस्या है, कोई भी कुछ भी कमेंट कर सकता है, बोल सकता है। माइक मेरे सामने है, आपको लगता है कि मैं बोलकर चला जाऊंगा, लेकिन प्रभावित होने वाले के पीछे एक परिवार होता है, बच्चे होते हैं, परिवार होता है, उनकी भी अपनी एक पहचान होती है। अगर मेरी तरफ से अनजाने में कोई गलती हुई हो या मेरा समर्थन करने वालों से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं इस समय माफी मांगता हूं। अब से हमारा रास्ता, आगे का रास्ता लोगों के लिए है, एक सकारात्मक रास्ता है। हम आम आदमी की राजनीति बना रहे हैं, हम बुनियाद के साथ ऊपर आने वाले हैं। हम तमिलनाडु में हर जगह नीचे से ऊपर तक वो बदलाव लाने वाले हैं। इसीलिए मैं इंस्टाग्राम लाइव पर आया। हमें एक नई पीढ़ी को राजनीति में लाना होगा, हम उन्हें अलग नहीं रख सकते। वे ऐसा वोट क्यों दे रहे हैं, वे वैसा वोट क्यों दे रहे हैं, हम नहीं पूछ सकते। वे बदलाव के लिए उत्सुक हैं, वे बदलाव के लिए तड़प रहे हैं, यह तुरंत होना चाहिए। वे यूरोपीय के देशों में जाते हैं, घूमते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तमिलनाडु में कल सुबह ही ऐसा क्यों नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर मैं अपने बहुत से बुजुर्गों को देखता हूं। हमारे बुजुर्गों के टहलने के लिए भी आज हमारे पास कोई पार्क नहीं है। शाम को वे इतने समय तक काम करने के बाद घर पर रहते हैं। आराम करने के समय भी शहरी इलाकों में कोई ग्रीन स्पेस नहीं है, ग्रामीण इलाकों में भी नहीं है। इस देश में 60 साल जीने के बाद भी हमने आखिरी 20 साल शांति से जीने के लिए बुनियादी ढांचा नहीं बनाया। इसलिए हमें सब कुछ सोचना होगा। एक तरफ जेन अल्फा के युवा हैं, उस गति से काम करना होगा। दूसरी तरफ बुजुर्ग हैं, परिपक्व लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। हमें उनके जीवन के आखिरी समय को सम्मान से जीने की सुविधा देनी होगी। लेकिन मैं बहुत देर तक नहीं बोलूंगा, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में हम बहुत बात करेंगे, हम बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सी बातें साझा करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से हमारे साथ अच्छा होगा। आपने एक और सवाल पूछा है, क्योंकि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वो ऊपर आ रहा है। मेरे लिए यह नया है, मैं भी इसे संभाल कर बोल रहा हूं। आपके और प्रधानमंत्री के बीच का फैसला
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, मुहिम जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो सम्मान है। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की किसी बात से असहमत हैं तो हम गर्व से सीधे अपनी असहमति जताएंगे। त्रिभाषा सूत्र हाल ही में लाए गए समय सारणी में बदलाव, 2029 में ही 9वीं कक्षा के बच्चों को तीसरी भाषा नहीं पढ़नी चाहिए। जब इसे 2020 किया गया तो मैंने आवाज उठाई थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम केवल विरोध करने के लिए किसी का विरोध नहीं करेंगे। हमारी राजनीति विरोध करने के लिए नहीं है। जैसे हम डीएमके को देखते हैं, जैसे हम एआईएडीएमके को देखते हैं, जैसे हम टीवीके को देखते हैं, जैसे हम भाई सीमन को देखते हैं, जैसे हम भाई अनबुमणि को देखते हैं, जैसे यहाँ के सभी नेताओं भाई जीके वासन, एसी षणमुगम, पारिवेंद्र, जॉन पांडियन, सभी कृष्णस्वामी जी, वाइको जी, प्रेमलता जी, तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जैसे हम देखते हैं वैसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी को देखूंगा। इसके लिए हमारे मन में कोई द्वेष या कुछ भी नहीं है। पार्टी अपने सिद्धांतों को आगे रखेगी। हम अपने आंदोलन के सिद्धांतों, अपनी पार्टी के सिद्धांतों को आगे रखेंगे। हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। लोग गुणवत्ता देखकर हमें चुनेंगे। इसी विश्वास के साथ हम लोगों के सामने खड़े हैं। आगे आपने एक और सवाल पूछा। आपने अमित शाह जी से मुलाकात की, तस्वीरें भी आईं। क्या बात थी। मैंने अमित शाह जी से भी बहुत शांति से जाकर कहा, मुझे इस तरह स्पष्ट करने जाना होगा। वहीं दूसरी ओर मैं किसी से लड़कर तमिलनाडु में बैठकर मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं कहकर रोने वाला इंसान नहीं हूं। मुझे इसकी आदत भी नहीं है। आकर सीधे आपकी आंखों में देखकर कहना और अगर कुछ गलतियां हों तो उन्हें भी बताकर जाना ही मेरी संस्कृति है। मुझे लगता है कि इसे शालीनता से किया जा सकता है। ऐसा कहकर ही मैं बाहर आया। मैंने हर नेता के साथ ऐसा ही किया। हम हमेशा ऐसा ही करेंगे। हम शालीन राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। सोशल मीडिया पर अश्लीलता नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पर हम अच्छी बातें करेंगे। हर कोई अपनी जगह पर तमिलनाडु के लोगों के लिए अच्छा काम करे। धैर्य, धैर्य, धैर्य। आखिरी बार मैं इस शब्द का फिर से उपयोग कर रहा हूं। हम इमारत बना रहे हैं, नीचे से बना रहे हैं। उसे सही तरीके से बनाकर ले जाना होगा। विश्वास रखिए, साथ रहिए। 42 साल के उतार चढ़ाव के बाद आज मैं इस जगह पर आपके सामने आकर बैठा हूं। हमारा और कोई लक्ष्य नहीं है कि भारत देश में, भारतीय देश में उतारू धाम भारत देश में महिला है और एर कोई लक्ष्य नहीं। इसके लिए इंतजार कर रहे सभी लोगों को, इंतजार को नियम चलिए वो तो गुदोवे। तो फिर से कहना चाहता हूं, हम बदलेंगे। इंतजार कर रहे सभी लोगों को, सुन रहे सभी लोगों को आपके धैर्य के लिए धन्यवाद देते हुए मैं फिर से कहना चाहता हूं, हम बदलेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.